सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे आए हैं एफबीआर उन तमाम पैसों को इनकम तो नहीं बना सकता, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप बैंक में जो मर्जी जमा करवाते रहें, आप उसको अनएक्सप्लेन छोड़ दें। अगर एफबीआर आपसे पूछे और आप उनको एक्सप्लेन ना करें तो फिर एफबीआर के पास राइट है, अथॉरिटी है कि वो इसको इनकम बना सकता है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब गलत तरीके से फ्लोट हो रहा है। डिफरेंट जगह पर इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि आप जो मर्जी आप बैंक में जमा करवाएं, एफबीआर आपसे नहीं पूछेगा। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये ऑर्डर है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक लेक्चर बनाया और मैंने एक्सप्लेन किया था कि एफबीआर आपके बैंक अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं उन तमाम ट्रांजैक्शंस को, यानी कि क्रेडिट साइड को, जो आपके पास बैंक में पैसे आते हैं उनको इनकम नहीं बना सकता। तो ये जो डिसीजन था चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसका पिटीशन नंबर 862 के मुताबिक इसका जो है वो फैसला किया। और उसमें ये कहा गया कि जब तक एफबीआर के पास कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, तमाम ट्रांजैक्शंस को इनकम नहीं बनाया जा सकता। इसका जो मतलब है वो गलत तरीके से लिया जा रहा है कि आप बैंक में आप जो मर्जी जमा करवा दें, एफबीआर आपसे नहीं पूछ सकता। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि एफबीआर आपको किस तरीके से पूछ सकता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल ली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टैक्स पेयर है जिसके अकाउंट में जो सैलरी आई है 1.9 मिलियन की आई है और उनको कंपनी की तरफ से लोन रिसीव हुआ है 1 मिलियन का कि आप गाड़ी जो है वो ले सकते हैं, कोई व्हीकल परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है उनके 2-3 बैंक थे और एक बैंक से दूसरे बैंक में उन्होंने जो ट्रांजेक्शन की हैं वो 1,28,000 रुपए की इनके अकाउंट में पैसे आए हैं और बाद में इन्होंने कुछ पैसे दूसरे बैंक में भी भेजे हैं। और इसी तरीके से जो लोन है वो उन्होंने 1 मिलियन लोन लिया और उसमें से 6,88,860 जो लोन है वो पे कर दिया ईयर एंड पे। हम बात कर रहे हैं कि 30/6/2024 पे इस टैक्स पेयर ने अपने बैंक को रिकंसाइल किया और इनके बैंक में टोटल जो क्रेडिट आ रहा था वो 3 मिलियन था और जो डेबिट आ रहा है वो 3.3 मिलियन है। अब एफबीआर के अब कुछ तरह की इंफॉर्मेशन ये थी कि एफबीआर जो है वो सारी की सारी क्रेडिट साइड को आपकी इनकम बनाता है और ये कहता है कि आप टैक्स पे करें। इस ऑर्डर के मुताबिक ये था कि इसको एफबीआर इस तरीके से नहीं कर सकता। पहले एफबीआर ने प्रॉपर इसका ऑडिट करना है और ये देखना है क्या वाकई ही ये सारा इनकम है। यहां पे अगर वो देखेगा तो उसको नजर आएगा कि 1.9 मिलियन तो सिर्फ सैलरी है और सैलरी को वेरीफाई आप करवा देंगे, पे जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं या सैलरी स्लिप आ रहा है वहां से वेरीफाई करवा देंगे। ये आपको लोन रिसीव हुआ है, ये भी आप जहां से लोन ले रहे हैं उनको लोन का एक लेटर दे देंगे कि भाई ये तो मुझे लोन रिसीव हुआ है। उसके बाद 1,28,000 आप अपने दूसरे अकाउंट से वेरीफाई करा देंगे कि मैंने तो अपने दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे भेजे हैं। तो जब आप सारी चीजें वेरीफाई कराएंगे तो एफबीआर इसको इनकम कैसे बना सकता है? वो तो सिर्फ और सिर्फ इनकम वही बनाएगा जो वाकई ही जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होना चाहिए। वो कौन सी अमाउंट है? 1.9 मिलियन, यानी कि सैलरी चूंकि 6 लाख से ऊपर है तो टैक्सीबल है, आप इसको रिपोर्ट कर देंगे। अब अगर इसका मतलब ये ले लिया जाए कि भाई आप जो मर्जी जमा कराएं, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं ये 3 मिलियन इन्होंने जमा नहीं करवाया, इनकी ट्रांजेक्शन हो गई है 5 मिलियन और ये इस ऑर्डर के मुताबिक ये समझे कि अब मुझे एफबीआर नहीं पूछेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको एक एफबीआर की नाकामी शो कर दी है कि आप टैक्स पेयर को इस तरीके से नहीं पूछ सकते, तो मैं जितने मर्जी अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाता जाऊं, मुझे एफबीआर नहीं पूछेगा। तो मैंने जैसे आपको यहां पे एग्जांपल दी है कि आपने अपनी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से बनानी है। मैंने हमेशा जब भी रिटर्न फाइलिंग का लेक्चर दिया है तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी पता है कि हम प्रॉपर ऐसे रिकंसाइल करते हैं, उसके बाद उसको फाइल करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी इंफॉर्मेशन इनकम है, कौन सा डाटा इनकम में रिपोर्ट होगा, कौन सा एक्सपेंसेस है। अगर हम डेबिट या क्रेडिट की फॉर्म में चलेंगे, एक टैक्स पेयर पूरे साल में पैसे लेता है फिर देता है, उसकी तो इनकम नहीं है वो वाली। तो क्रेडिट साइड में तो अमाउंट ज्यादा आती है। एक नॉर्मल चीज है कि जब पैसे आपके पास कस्टमर भेजता है, 1 लाख भेजा, आपने हो सकता है 90,000 की परचेज की हो तो आपकी इनकम तो 10,000 है, तो आप 1 लाख कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? तो ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब ये लिया जा रहा है, मैंने अभी डिफरेंट वीडियोस भी देखी, वहां पे ये कहा जा रहा है कि जी बैंक में जो मर्जी जमा करवाएं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, एफबीआर आपसे नहीं पूछेगा, आप उसके हाथ जो है बांध दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। तो मैंने पहले लेक्चर में सबसे पहले मैंने यही लेक्चर बनाया था, सबसे पहले मेरा ही लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑर्डर यह है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन, अगर आप इन 3 चीजों को प्रूव नहीं कर सकते, यहां पे तो मैंने लिख दिया ना कि ये लोन है, लेकिन अगर आप प्रूव नहीं कर सकते, आप ये कहते हैं जी मेरे पास लोन आया, वर्बल इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं देते, तो फिर एफबीआर के पास अथॉरिटी है कि वो इसको इनकम बना सकता है, क्योंकि आपने उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप ऑडिट करें
ऑडिट की बेस पे अगर टैक्स पेयर एक्सप्लेन नहीं करता तो आप इसको इनकम बना सकते हैं डेफिनेट इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है और टोटल अमाउंट आप उठा लें ऑडिट के बगैर, तो फिर ये टैक्स पेयर के लिए टैक्सीबल नहीं है, आप इसको इनकम नहीं बना सकते। तो लिहाजा आप अपने जो है वो कॉन्सेप्ट सीधे कर लें। ये बैंक में ऐसा नहीं है कि जो मर्जी जमा करवाते जाएं। मैंने जैसे ऊपर भी बताया कि डिस्कस किया कि जब तक आप एक्सप्लेन करते रहेंगे चीजें होती रहेंगी, जैसे ही अनएक्सप्लेन होंगी आपकी इनकम बन जाएगी। तो इन चीजों को कंट्रोल करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बैंक में जो मर्जी आप जमा करवाते रहें। इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।